जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यह लिखित मूल महाभारत है ऋषि वेदव्यास जी द्वारा। यह वह वक्त है जब अभिमन्यु द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़कर उसके भीतर प्रवेश कर चुका था। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम, द्रौपदी के 5 पुत्र और तमाम महारथियों को साथ लेकर अभिमन्यु के पीछे उस चक्रव्यूह में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा कर न सके क्योंकि जयद्रथ ने उन्हें रोक दिया था। जब धृतराष्ट्र को यह पता चला कि उनके दामाद जयद्रथ ने अकेले ही पांडवों की पूरी सेना को रोक दिया है, तब उनका मन अति प्रफुल्लित होने लगा। तब धृतराष्ट्र संजय द्वारा अपने दामाद की प्रशंसा सुनना चाहते थे, लेकिन बड़ी ही चालाकी से उन्होंने संजय से पूछा। तब संजय ने दिव्य दृष्टि के द्वारा जयद्रथ की वीरता का सारा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया तो सही, लेकिन बीच बीच में उन्हें खरी खोटी और सत्य से भी अवगत कराते रहे। धृतराष्ट्र बोले, संजय अत्यंत सुख में पला हुआ वीर बालक अभिमन्यु युद्ध में कुशल था। उसे अपने बाहुबल पर गर्व। वह उत्तम कुल में उत्पन्न होने के कारण अपने शरीर को निछावर करके युद्ध कर रहा था। जिस समय वह 3 साल की अवस्था वाले उत्तम घोड़ों के द्वारा मेरी सेना में प्रवेश कर रहा था, उस समय युधिष्ठिर की सेना में क्या कोई बलवान वीर उसके पीछे व्यूह के भीतर आ सका था? संजय बोले, हे राजन, युधिष्ठिर, भीमसेन, शिखंडी, सात्यकी, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, केकई कुमार, रोष में भरा हुआ धृष्टकेतु, मत्स्य देशीय योद्धा, ये सब के सब युद्ध स्थल में आगे बढ़े। अभिमन्यु के चाचा, ताऊ तथा मामा अपनी सेना को व्यूह में संगठित करके प्रहार करने के लिए उद्यम हो गए। अभिमन्यु की रक्षा के लिए उसी के बनाए हुए मार्ग से व्यूह में जाने के उद्देश्य से एक साथ सब दौड़ पड़े। हे राजन, सिंधु नरेश के पुत्र राजा जयद्रथ ने अपने पुत्र को बचाने की इच्छा रखने वाले कुंती कुमार को सेना सहित आगे बढ़ने से रोक दिया। जैसे हाथी नीची भूमि में आकर वहीं से शत्रुओं का निवारण करता है, उसी प्रकार भयंकर एवं महान धनुष धारण करने वाले बृहत क्षेत्र कुमार जयद्रथ ने दिव्य शस्त्रों का प्रयोग करके शत्रुओं की प्रगति को रोक दिया। अपने जमाता जयद्रथ की इतनी तारीफ सुनने के बाद धृतराष्ट्र के मुखमंडल पर मुस्कान थिरक गई। धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय, मैं तो समझता हूँ सिंधुराज जयद्रथ पर यह बहुत बड़ा भार आ गया था, जो अकेले होने पर भी उसने पुत्र की रक्षा के लिए उत्सुक एवं क्रोध से भरे हुए पांडवों को रोक दिया। अब आगे सुनिए धृतराष्ट्र अपनी जमाई की खुद कैसे तारीफ कर रहे हैं। सिंधुराज में ऐसे बल और शौर्य का होना मैं अत्यंत आश्चर्य की बात मानता हूँ। महामना जयद्रथ के बल और श्रेष्ठ पराक्रम का मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन करूँ। हे संजय, मेरे जमाता सिंधुराज ने कौन सा ऐसा दान, होम, यज्ञ अथवा उत्तम तप किया था जिससे वह अकेले ही समस्त पांडवों को रोकने में सामर्थ हो सका? हे संजय, साधु शिरोमणि सूत जयद्रथ में जो इंद्र संयम अथवा ब्रह्मचार्य हो वह मुझे बताओ। विष्णु, शिव अथवा ब्रह्मा किस देवता की आराधना करके सिंधुराज ने अपने पुत्र की रक्षा में तत्पर हुए पांडवों को क्रोध पूर्वक रोक दिया? अब यहाँ पर देखिए, धृतराष्ट्र भीष्म पितामह को भी अपनी जमाता के आगे तुच्छ मानते हैं। हे संजय, भीष्म ने भी ऐसा महान पराक्रम किया हो उसका मुझे पता नहीं। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि ऋषि वेदव्यास जी ने महाभारत शुरू होने से पहले ही संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसके जरिए वह 18 दिनों तक भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों देख सकते थे। संजय इस समय धृतराष्ट्र को उनके जमाई का भूत देखकर बीता हुआ कल इस समय बताते हैं। संजय ने कहा, महाराज, द्रौपदी हरण के प्रसंग में जो जयद्रथ को भीमसेन से पराजित होना पड़ा था, उसी से अभिमानवश अपमान का अनुभव करके राजा ने वर प्राप्त करने की इच्छा रखकर बड़ी भारी तपस्या की थी। हे राजन, आपके जमाता ने प्रिय लगने वाले विषयों की ओर से संपूर्ण इंद्रियों को हटाकर भूख, प्यास और धूप का कष्ट सहन करते हुए जयद्रथ अत्यंत दुर्बल हो गया। उसके शरीर की नस नाड़ियां दिखाई देने लगी। राजन, आपका जमाता सनातन ब्रह्म स्वरूप भगवान शंकर की स्तुति करता हुआ उनकी आराधना करने लगा। तब भक्तों पर दया करने वाले भगवान ने उस पर कृपा की और स्वप्न में जयद्रथ को दर्शन देकर उससे कहा, जयद्रथ, तुम क्या चाहते हो? वर मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। हे राजन, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सिंधुराज जयद्रथ ने
अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर उन रुद्रदेव को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं युद्ध में भयंकर बल पराक्रम से संपन्न समस्त पांडवों को अकेले ही रथ के द्वारा परास्त करके आगे बढ़ने से रोक दूं। हे राजन, उसके ऐसा कहने पर देवेश्वर भगवान शिव ने जयद्रथ से कहा, सौम्य, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम कुंती पुत्र अर्जुन को छोड़कर शेष 4 पांडवों को एक दिन के युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दोगे। तब देवेश्वर महादेव से अयम वस्तु का वरदान पाकर आपके जमाता ने आंखें खोल दी। हे राजन, उसी वरदान से अपने दिव्य अस्त्र बल के द्वारा जयद्रथ ने अकेले ही पांडवों की सेना को रोक दिया। हे राजन, आपके जमाता के धनुष की टंकार सुनकर शत्रु पक्ष के क्षत्रियों के मन में भय समा गया, परंतु आपके सैनिकों में बड़ा हर्ष उल्लास जाग गया। हे राजन, उस समय सारा भार जयद्रथ के ही ऊपर पड़ा देख आपके क्षत्रिय वीर कोलाहल करते हुए जिस ओर युधिष्ठिर की सेना थी उसी ओर टूट पड़े। हे राजन, आप इस भ्रम में न रहें कि आपका जमाता अपना खुद का पराक्रम कर रहा है। वो महाशिव के वरदान के स्वरूप ही पांडवों को रोकने में सक्षम हुआ। दोस्तों, आगे कल की वीडियो में हम जानेंगे कि जयद्रथ का युद्ध किस किस से हुआ था और उसने किसे किसे परास्त किया था और जिस पर धृतराष्ट्र किस तरह से प्रसन्न हो रहे थे और संजय उनके बीच बीच में खिंचाई कर रहे थे। आज के लिए बस इतनी महाभारत। कल मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।